दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार रेप के मामले में जल्दी इंसाफ दिलाने के लिए एक बिल ला रही है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 दिन के भीतर फांसी की सज़ा का प्रावधान होगा। राजनीति अपनी जगह पे है और इसलिए सवाल उठता है कि 10 दिन में किसी आपराधिक मामले में फेयर ट्रायल मुमकिन है क्या। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों, हमारे देश में जब तक सिस्टम नहीं मजबूत होगा तब तक रेप जैसे घिनौने काम नहीं रुक सकता है। दोस्तों, सिस्टम और हम हमारे हिसाब से दोनों को बदलना चाहिए, क्योंकि सत्ता किसी का भी हो, वह पहले सिस्टम को बदले ताकि सभी लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें, ना कि असुरक्षित। दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने लिए अब एक सेफ पैसेज खोज लिया है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रस्तावित एंटी रेप बिल को समर्थन देने का फैसला किया है। और वहीं ममता बनर्जी के लिए फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात है दोस्तों, लेकिन ये भी ध्यान रहे, इंसाफ कोई बच्चे का खेल नहीं है। और अगर धूमिल की भाषा में समझने की कोशिश करें तो तब तो बिल्कुल नहीं। धूमिल ने यह कहा है कि अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या 0% की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और वैसे ही भारतीय न्याय प्रणाली से इतर पुलिस एनकाउंटर और मॉब लिंचिंग जैसे फटाफट न्याय का कोई भी तरीका एक दूसरे से अलग नहीं है। दोस्तों, जैसे देश में इंसाफ के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि किसी छोटी सी चूक की वजह से किसी भी बेगुनाह को सज़ा न मिल जाए, वहीं पाकिस्तान आतंकवादी कसाब और आकिब मेमन भारतीय न्याय व्यवस्था के फेयर रेस्ट ट्रायल की मिसाल है दोस्तों। और वहीं लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस पूरी दुनिया में प्रचलित है। जब नूडल्स 2 मिनट में तैयार नहीं हो पाते हैं तो फिर ऐसे कोई प्रक्रिया तो मैगी जस्टिस ही कहलाएगी कि नहीं। तो आप खुद सोच सकते हैं और उसे भला कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावित एंटी रेप बिल को लेकर ऐसे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। वहीं कहते हैं कि रेप बिल को न्यायिक नहीं राजनीतिक कानून जरूर कह सकते हैं। दोस्तों, रेप के मामले में त्वरित न्याय दिलाने के लिए ममता बनर्जी ने सख्त कानून लाने वाली का वादा किया है और उसी के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। दोस्तों, विशेष सत्र में एक ऐसा विधेयक लाया जाना है जिसमें बलात्कारी को दोषी पाए जाने पर 10 दिन के भीतर फांसी की सज़ा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। दोस्तों, खास बात यह है कि इस मामले में तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी का भी समर्थन मिल रहा है। दलगत राजनीति और पब्लिक प्रेशर जैसी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल तो यह उठ रहा है कि रेप के किसी केस में 10 दिन में सज़ा दे पाना संभव भी है क्या। दोस्तों, फांसी देने की तो बात ही अलग है। दोस्तों, यह सवाल सुनकर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अश्वनी दुबे का पहला रिएक्शन तो यही होता है कि यह नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे कहते हैं कि पब्लिक प्रेशर में न्याय देने में हड़बड़ी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को पूरी तरह खिलाफ है। कुछ अनुभवी लोगों से बातचीत के दौरान इस प्रसंग में वे हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर रेप केस का जिक्र भी करते हैं, जिसके आरोपियों का उसी जगह ले जाकर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और बाद में न्यायिक जांच में पता चला कि जो एनकाउंटर किया गया वह एनकाउंटर को बिल्कुल गलत पाया गया। वो समझते हैं कि किसी भी क्रिमिनल केस में जांच के कई पहलू होते हैं। दोस्तों, फोरेंसिक एविडेंस क्या क्या है, मेडिकल रिपोर्ट क्या क्या है, कितने आरोपी हैं, किस आरोपी की क्या भूमिका है, सभी के अपराध बराबर हैं या किसी का ज़्यादा या किसी का कम है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं जिन पर बारीकी से गौर करना होता है और सारे सबूत
ही तय मानदंडों के तिहाई वेरीफाई भी करना होता है। दोस्तों 10 दिन में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों वहीं रेप बिल पर टीएमसी को मिला बीजेपी का साथ। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर चिंता जता चुकी हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने कहा कि अब बहुत हो गया। उनका कहना था कि वो पूरी घटना से निराश और भयभीत हैं। दोस्तों एक कार्यक्रम में न्याय व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, न्याय और अन्याय का निर्णय करने वाला धर्मशास्त्र है। दोस्तों न्याय की तरफ से आस्था और श्रद्धा का भाव हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन न्याय मिलने में देरी पर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि लंबित मामले और बैकलॉग न्यायपालिका के एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए और समाधान भी ढूंढना चाहिए। दोस्तों मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन इसका परिणाम सामने आएगा। दोस्तों न्याय मिलने में देर होने को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि रेप के मामले में इतना वक्त में फैसला आता है कि देर होने के कारण लोगों को लगता है कि संवेदना कम है। देर कितने दिन का हो सकता है किसी को कुछ पता नहीं। दोस्तों 12 साल या 20 साल न्याय मिलने तक जिंदगी खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि चेहरे की मुस्कुराहट तक खत्म हो जाती है। इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। दोस्तों कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह से घिरी हुई हैं। इस विरोध प्रदर्शन को हवा देते हुए बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से बीच बचाव में भी सवाल खड़ा किया गया है। क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों विरोध प्रदर्शन को लेकर ममता बनर्जी खुद तो सड़क पर उतरी हैं। तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर रेप के मामले में लेकर बिल को पास कराया जाएगा। कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने को मंजूरी भी दे दी गई है। दोस्तों डैमेज कंट्रोल के उपाय के तहत ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष को आरजी कर अस्पताल केस में पीड़ित के पिता के पास अपने वरिष्ठ नेता कुणाल घोष को मिलने के लिए भेजा गया। दोस्तों कुणाल घोष ने परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव उपाय करने का आश्वासन तो दिया ही है, पार्टी के तरफ से सफाई भी दे दी गई है। दोस्तों कुणाल घोष ने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अगर कोई भी चूक हुई है तो उस चूक को भूलकर सुधार करने की कोशिश की जाएगी और इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन उपाय भी की जाएगी। बाद में इस मुद्दे को लेकर कुणाल घोष और ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी की मीटिंग भी हुई है। दोस्तों रेप को लेकर लाए जाने वाले बिल पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि विधानसभा में बीजेपी विधायक ममता बनर्जी के विधेयक का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐन उसी वक्त मजूमदार का कहना है कि बीजेपी विधायक ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के अंदर विरोध प्रदर्शन करने जारी रखेंगे। दोस्तों वहीं देर ही नहीं, हड़बड़ी वाले इंसाफ में भी अंधेर है। दोस्तों बीजेपी के विरोध के खिलाफ डटकर ममता बनर्जी अब सीबीआई के तरीके पर सवाल पूछ रही है और न्याय कहाँ है, कहती है मैंने केस को सॉल्व करने के लिए 5 दिनों तक का वक्त मांगा था, लेकिन मामला सीबीआई को भेज दिया गया। वे न्याय नहीं चाहते बल्कि देर चाहते हैं। सीबीआई जांच शुरू हुए 16 दिन से ऊपर हो गए हैं दोस्तों, लेकिन न्याय कहाँ है? इस केस में सीबीआई जांच का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है। दोस्तों ममता बनर्जी के प्रस्तावित कानून को लेकर कानून को जानकारों के मन में कई आशंकाएं हैं। बातचीत में कानूनी विशेषज्ञ अपराधी को सज़ा मिलने से पहले ही प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहते हैं कि पहले जांच की प्रक्रिया है, चार्जशीट फाइल होती है
आरोपी कितने हैं उनसे जुड़ी प्रक्रिया हैं, गवाह कितने हैं या परिस्थिति जघन्य साक्ष्य हैं उनको भी देखना है। और ये सब एक झटके में तो होता ही नहीं है। दोस्तों, एक कानून विशेषज्ञ का कहना था कि महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में ट्रायल कोर्ट मामला लंबा खींचने पर कई बार जल्दबाजी में फैसला सुनाने लगे हैं। नतीजा यह होता है कि उच्च न्यायालय और उससे आगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते खामियां सामने आने पर दोषी करार दिए जाने के बाद अच्छे संदेश का लाभ मिल जाता है और फिर वे छूट जाते हैं। मतलब जल्दबाजी भी इंसाफ के रास्ते में देर की ही तरह अंधेरा ला सकती है। दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर पूरे मामले में अपराध और राजनीतिक को अलग अलग तरीके से देखें तो पश्चिम बंगाल सरकार भी यूपी सरकार जैसा ही नजर आती है। जैसे यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कथित अपराधियों के खिलाफ पुलिस एनकाउंटर और बुलडोजर चलाकर जनता को इंसाफ दिलाने का दावा करते हैं। दोस्तों, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में फास्ट ट्रायल के लिए एक कानूनी इंतजाम करने की कोशिश कर रही है, जिससे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वाली कैटेगरी से भले ही बाहर रख कर देखा जाए, लेकिन वो भी गलत तरीके से महज कानूनी जामा पहनने जैसा ही है। दोस्तों, ऐसे तो पब्लिक प्रेशर ने दिलाए जाने वाले न्याय को भीड़ के इंसाफ से बहुत अलग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, राजनीतिक तौर पर भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिए जाने का प्रचलन हो, लेकिन वो न्याय संगत तो है ही नहीं, भले ही संवैधानिक प्रक्रिया का पालन ही क्यों न किया जाता हो। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।